अल फलाह के 200 डॉक्टर्स पर बड़ा आरोप। ब्लास्ट के बाद सबने क्यों डिलीट किया मोबाइल डेटा? दिल्ली बम धमाके के बाद अल फलाह विश्वविद्यालय सुर्खियों में है। दिल्ली में 10 नवंबर को ब्लास्ट करने वाला आत्मघाती आतंकी डॉक्टर उमर उन नबी अल फलाह से जुड़ा पहला आतंकी नहीं था। वर्ष 2008 में अहमदाबाद, गुजरात में हुए सीरियल बम धमाकों के समय भी अल फलाह विश्वविद्यालय का नाम सामने आया था। अहमदाबाद बम धमाकों में आतंकी मिर्जा शादाब बेग भी अल फलाह यूनिवर्सिटी का ही छात्र था। उसने वर्ष 2007 में फरीदाबाद के अल फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किया था। मिर्जा शादाब बेग वर्ष 2008 में अहमदाबाद में होने वाले सीरियल ब्लास्ट में शामिल रहा। पढ़ाई के दौरान ही हमले की तैयारी में वो लगा हुआ था। वो वर्षों से फरार है। अभी इसके अफगानिस्तान में होने की सूचना है। आपको बता दें कि दिल्ली बम धमाके मामले की जांच के दौरान नए खुलासे हो रहे हैं। एजेंसियों की रडार पर अब 200 से ज्यादा डॉक्टर्स हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार जांच के दौरान एजेंसियों की रडार पर अब अल फलाह यूनिवर्सिटी के 200 से ज्यादा डॉक्टर्स हैं और क्यों हैं ये हम आपको आगे बताने वाले हैं। जांच एजेंसियां इस यूनिवर्सिटी के कुछ स्टाफ से भी पूछताछ करने की तैयारी में है। जांच में ऐसी बातें सामने आ रही हैं, कई डॉक्टर एकाएक इस यूनिवर्सिटी को छोड़कर चले गए। जांच एजेंसियां अब तक इस बात का भी पता लगाने की कोशिश में है कि आखिर दिल्ली में हुए धमाके के बाद कितने डॉक्टर और स्टाफ यूनिवर्सिटी छोड़कर गए थे। इतना ही नहीं, जांच में पता चला है कि कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस धमाके के बाद अपने मोबाइल का डेटा डिलीट कर दिया। अब जांच एजेंसियां इन लोगों के लैपटॉप और फोन की जांच कर इस बात का पता लगाने की कोशिश में जुटी हैं कि आखिर इनमें कौन से ऐसे डेटा थे जिन्हें धमाके के ठीक बाद डिलीट किया गया या क्यों डिलीट करना पड़ा। ब्लास्ट के बाद फरीदाबाद के धौज में स्थित ये यूनिवर्सिटी जांच के दायरे में है और जैसे परतें खुल रही हैं, जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, शक गहराता जा रहा है। अल फलाह कॉलेज की शुरुआत अल फलाह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के तौर पर हुई थी, जिसे बाद में इसे हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2014 के तहत यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। मिर्जा शादाब बेग आजमगढ़ का रहने वाला और इंडियन मुजाहिदीन का अहम सदस्य था। उसने वर्ष 2008 में अहमदाबाद और जयपुर में हुए सीरियल ब्लास्ट में अहम भूमिका निभाई थी। जयपुर विस्फोटों को अंजाम देने के लिए बेग ही विस्फोटक एकत्रित करने के लिए कर्नाटक के उडुपी गया था। उडुपी में रियाज भटकल और यासीन भटकल को बेग ने बड़ी मात्रा में डेटोनेटर और बेयरिंग दी थी, जिनका इस्तेमाल आईईडी तैयार करने में किया गया था। कहा जा रहा है कि बेग बम बनाने वाले इंजीनियरिंग से वाकिफ था क्योंकि उसने इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की ही पढ़ाई की थी। अब बात करते हैं दिल्ली ब्लास्ट वाले उमर की। तो उमर रिसर्च जर्नल पढ़ता रहता था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक लाल किला बम धमाके का फिदाइन उमर नबी सोशल मीडिया से अमोनियम नाइट्रेट से बम बनाना सीख रहा था और सीख चुका था। खुफिया विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों ने खुलासा किया कि उसने खुद ही लाल किले वाला बम बनाया था। वो हर रिसर्च जर्नल पढ़ता था। उनका कहना है कि उमर इतना तेज दिमाग वाला था कि अगर वो जिंदा रहता तो न्यूक्लियर बम बना लेता। अब इस खबर में इतना ही, लेकिन धीरे धीरे अल फलाह के सारे राज बाहर आ रहे हैं। सभी खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.